फास्टैग यूज करते हैं तो आपका अगर टोल बकाया रह गया है, यानी अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, तो अब आप ना तो गाड़ी बेच सकेंगे ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकेंगे। दरअसल सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 2026 के अंडर टोल लायबिलिटी को लेकर एक नए नियम लागू किए हैं। अब टोल ना चुकाने वाले व्हीकल्स को एनओसी, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट जैसी सर्विस नहीं मिल सकेंगी। इस पूरी प्रोसेस के जरिए सरकार टोल टैक्स की चोरी रोकेगी, फास्टैग सिस्टम को मजबूत कर रही है और हाईवे पर ट्रैफिक फ्लो को बेहतर बनाया जाएगा। क्योंकि कई बार नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर गाड़ी का फास्टैग स्कैन होने पर टेक्निकल खामी की वजह से कई बार टोल नहीं कटता है। फास्टैग में बैलेंस कम होने की वजह से भी गाड़ियां बिना टोल दे ही क्रॉस हो जाती हैं। अब ऐसे व्हीकल्स की बकाया राशि गाड़ी के रिकॉर्ड से जुड़ जाएगी। ऐसे में सरकार का ये कदम भविष्य में शुरू होने वाली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सिस्टम में हाईवे पर कोई फिजिकल टोल प्लाजा या फिर बैरियर नहीं होगा। गाड़ियां तेज रफ्तार से हाईवे से गुजरेंगी और उसमें लगे हुए कैमरे और सेंसर्स अपने आप टोल काट सकेंगे। इससे टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लंबी कतारें खत्म हो जाएंगी और ओवरऑल फ्यूल की भी बचत होगी। नए नियमों में अनपेड टोल यूजर्स वर्ड को भी डिफाइन किया गया है। इसके तहत यदि कोई व्हीकल की आवाजाही इलेक्ट्रॉनिक टोल मशीन यानी ईटीसी सिस्टम फास्टैग जैसे माध्यमों से रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन इसका अगर भुगतान नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के अनुसार नहीं मिला है तो उसे बकाया माना जाएगा। यानी अगर आपके फास्टैग में बैलेंस कम था और आप टोल पार कर लिया तो ये बकाया राशि आपके गाड़ी के रिकॉर्ड से जुड़ जाएगी, जिसे आपको बाद में पेमेंट करना होगा। ये आपकी लायबिलिटी नजर आएगी। तो अगर आप फास्टैग यूजर हैं और अपना बैलेंस समय समय पर चेक करते रहना आपको बेहद जरूरी है। कोई भी टोल बकाया ना रहने दें, क्योंकि अब अनदेखी का मतलब है कि गाड़ी से जुड़े बेहद बड़े काम आपके रुक सकते हैं। यानी टोल लायबिलिटी आपके लिए आगे जाके परेशानी का सबब बनेगी। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।